नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य मीनाक्षी सलन। हम बात कर रहे हैं लगातार इस स्वास्थ्य अपने देह के स्वास्थ्य के बारे में और धरती के स्वास्थ्य के बारे में। तो आज हम बात करते हैं नाग पंचमी के बारे में थोड़ी-सी। तो ये शुक्ल पक्ष की श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय और कबीर दास जी कह गए हैं कि आटे का एक नाग बनाकर पूजा लोग लगाया, असल सांप जब घर में निकलियो लाठी ले धमकाया। कि हम लोग प्राकृतिक चीज़ों से इतनी दूर हैं कि जब सच्चाई हमारे सामने आती है तो हम उससे घबरा जाते हैं और उस घबराहट में हम उसको डंडा से या फिर किसी और चीज़ से अपने आप को बचाव करने के लिए उसको मारने की कोशिश करते हैं और वैसे हम उसकी पूजा करते हैं। तो हम इसकी पूजा क्यों करते हैं ये देखिए ज़रा। अब श्रावण मास में एक तो हमने सब जगह अपने घर बना लिए हैं। इंसान इतना ज़्यादा फैल गया है कि उसने प्रकृति में बाकी जीवों के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। तो हमारी परंपराओं में क्या था कि हम आटे और दूध से घर के बाहर दहलीज पर पूजन किया करते थे नागपंचमी के दिन, ताकि जो चींटियाँ मकोड़े इत्यादि है उनको घर के बाहर ही दहलीज पे आटा मिल जाए। और दूध एक ऐसी रेखा के रूप में हो जाता था कि कुछ प्राणी उसको पार नहीं करते और यहाँ तक कि सांप भी दूध का सेवन नहीं करते हैं। ये एक मिथ है कि सांप ने दूध पिया नागपंचमी के दिन। सांप तो दूध पीता ही नहीं है क्योंकि रेप्टाइल है। मैमल का जो बच्चा है, जो स्तनधारी जीव है, उनका बच्चा ही दूध पिएगा और जो रेप्टाइल्स हैं उनका बच्चा दूध नहीं पीता है। और मैमल्स के बच्चे भी तब तक जब तक कि वो छोटे हैं दूध पीते हैं। बड़े होने के बाद तो उनको भी दूध की ज़रूरत नहीं है जब वो खाना खाने लग जाएं तो, क्योंकि उससे उनके शरीर में गैस पैदा होगी और वो नुकसान देगी उनको। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। दूसरा है कि सर्प दोष इत्यादि की पूजन करना। ज्योतिष शास्त्र में कहीं भी सर्प दोष का कोई भी मैंने अभी तक कहीं व्याख्यान नहीं पढ़ा है कि कहीं सर्प दोष है या काल सर्प दोष है। तो उसका पूजन नहीं है। पूजन ये है कि प्रकृति के जो बच्चे हैं, जो सांप इत्यादि हैं, क्योंकि सांप जो है क्योंकि ये हमारा भारतवर्ष जो है कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि करने के लिए हमें सांपों की ज़रूरत होती है, क्योंकि जहाँ अन्न होगा वहाँ चूहे होंगे। चूहों का भोजन, चूहे जो हैं वो सांपों का भोजन है। इसलिए ये सांप जो हैं हमारे कृषक किसानों के मित्र हैं। इसलिए इनकी सांपों की पूजा की जाती है और यही इनका ब्रीडिंग टाइम है सावन मास। तो इनका पूजन किया जाता है। दूसरा, आपने ईड़ा पिंगला नाड़ी के बारे में सुना होगा और आपने जो हमारा मेडिकल का जो साइन है वो भी देखा होगा कि उसमें भी दो नागों को इस तरीके से जाते हुए दिखाया गया है। वो भी हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ियाँ हैं ताकि वो एक्टिवेट रह सकें हमेशा के लिए। हमारी जो एनर्जी है उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहे हमेशा। और भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय नक्षत्र जो कहा गया है वो रोहिणी नक्षत्र है। उसका देव भी सर्प है। तो सबसे सर्वप्रिय मतलब इस धरती के मालिक कौन है? श्री कृष्ण। उनका सर्वप्रिय कौन हुआ? सर्पदेव। सर्पदेव उनका सर्वप्रिय है। तो हमें अब इन सांकेतिक चीज़ों को समझ के जो हमारी परंपराएं थी उनको मानना है और तमसो माँ ज्योतिर्गम्या के जो हमारा अंधविश्वास है, जो हमारे अंदर जो अंधकार है, उसको दूर करके हमें ज्योति की ओर, हमें ज्ञान की ओर आगे बढ़ना है और अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है ताकि ये परंपराएं जो है जीवित रह सके और ये जो प्राकृतिक जीव जंतुओं से हमें भय है या डर है उनसे हम ऊपर उठ के इनके साथ जीने की कोशिश कर सकें।